आज हम लोग बना डालेंगे कैंपेन, डिस्प्ले ऐड कैंपेन। और डिस्प्ले ऐड कैंपेन क्रिएट करने के लिए हम सबके पास गूगल ऐड अकाउंट होना चाहिए। और कोई भी ऐड, आज आप गूगल ऐड बना रहे हैं, डिस्प्ले ऐड बना, कल को आप इंस्टाग्राम पे ऐड बनाइएगा, मेटा के एड्स बनाइएगा, कोई भी ऐड आप बनाइएगा तो कुछ चीजें तो लगेंगी ही लगेंगी। जैसे अगर हम ऐड बनाने जा रहे हैं, तो हमें लगेगा बजट, कि आपका डेली बजट कितना है, आप कितने पैसे का ऐड चलाने वाले हो। दैट इज वन थिंग। दूसरा, कौन से लोकेशन में ऐड चलाने वाले हैं। ये किसी में भी लगेगा, हर हर प्लेटफॉर्म आपसे पूछेगा कौन से लोकेशन, कौन सी सिटी, कौन सा स्टेट, कौन सी कंट्री, कहाँ चलना है ऐड। इसके बाद किसको ऐड दिखाना है, मतलब टारगेट ऑडियंस कौन है। कोई भी ऐड आप बनाएंगे तो टारगेट ऑडियंस इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बोलूं कि पुणे में ऐड चलेगा, पुणे में किसको ऐड दिखेगा, है ना, सभी को ऐड दिखा के तो फायदा नहीं है। तो टारगेट ऑडियंस इंपॉर्टेंट है, एंड देन यू हैव एड डिजाइन। इतनी चीजें तो हर जगह लगनी है, चाहे आप कोई भी ऐड बनाइए, है ना। बजट, लोकेशन, टारगेट ऑडियंस एंड देन डिजाइन। तो हम मान लीजिए ऐड बनाने जा रहे हैं किसी रियल स्टेट बिल्डर के लिए। कोई रियल स्टेट बिल्डर है, उसका नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और उसके लिए हमें डिस्प्ले ऐड क्रिएट करना है। अच्छी बात होगी कि लोग जो हैं वो हर वेबसाइट पे उसके नए बिल्डिंग का फोटो देखेंगे, तो शायद इंटरेस्ट पैदा हो और शायद वो जाके उस बिल्डर से कांटेक्ट भी करें। तो हमें एक डिस्प्ले ऐड क्रिएट करना है फॉर रियल स्टेट प्रोजेक्ट। ओके। रियल स्टेट प्रोजेक्ट के लिए पहले आप सिर्फ देखिएगा, फिर हम लोग साथ क्रिएट करेंगे। सो ads.google.com पे आगे, दिस इज गूगल का अपना एड प्लेटफॉर्म, यहीं से ऐड बनते हैं सारे। यूट्यूब के भी ऐड यहीं से बनते हैं, सर्च ऐड भी यहीं से, डिस्प्ले ऐड भी यहीं से, सब यहीं से बनता है। तो इसमें हम लोग लॉग इन कर गए अपने जीमेल अकाउंट से, और ये मैं आ गया, ऐड अकाउंट मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, ये है पैनल, यहीं से ऐड बनेगा। सो जब भी ऐड बनेगा, वी विल क्रिएट अ कैंपेन। तो यहां पे क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। सो हम लोग क्रिएट पे गए और क्रिएट कैंपेन कर लिया। नाउ वी आर क्रिएटिंग एड कैंपेन। या आपसे आपके बिजनेस का नाम वगैरह पूछेगा, आप स्किप कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो आपसे पूछेगा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों ऐड बनाना है। तो रियल स्टेट बिल्डर है, वो तो ऑनलाइन फ्लैट नहीं बेच देगा, वो तो लोगों के फोन नंबर लेगा, लीड लेगा। सो योर ऑब्जेक्टिव इज लीड। देन नीचे आए, अभी फिलहाल कंटिन्यू कर दिया। अब आपसे पूछेगा कौन सा एड टाइप बना रहे हो। सो वी आर क्रिएटिंग डिस्प्ले एड। तो सेकंड रो में आपको दिख रहा है पहला वाला, डिस्प्ले एड। डिस्प्ले ऐड में आपसे आपकी वेबसाइट का नाम पूछेगा, जहां पे क्लिक करने के बाद जाएंगे लोग। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं यहां पे स्टेज का एड्रेस डाल देता हूं, या फिर स्टेज का ही क्यों, हम किसी बिल्डर के ही प्रोजेक्ट का डाल देते हैं। से मान लीजिए ये एक प्रोजेक्ट है, मिनका रिवरडेल। ठीक है, मान लीजिए मिनका वाले आपके पास आए और उन्होंने कहा कि हमारा डिस्प्ले ऐड चलाओ, दिस इज द प्रोजेक्ट। साइट खुल जाएगी, खुली। ठीक है, तो ये इनकी वेबसाइट है जो ओपन हो रही है, और इसी प्रोजेक्ट के लिए आप ऐड बना रहे हैं मान लीजिए। तो बेटर होगा कि आप शुरुआत में ही इस प्रोजेक्ट की वेबसाइट गूगल को प्रोवाइड कर दीजिए यहीं पे। ये आपसे मांग ही रहा था, यहां दे दिए। ओके, कंटिन्यू कर जाएंगे। अब हमसे पूछता है कैंपेन नेम। कैंपेन का नाम, कैंपेन का नाम जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, जो चाहें वो लिख सकते हैं, लेकिन वी ऑल शुड फॉलो अ स्टैंडर्ड। जैसे होगा क्या, आगे चल के आपके यहाँ पे 50 कैंपेन्स चल रहे हैं, तो हमारा काम क्या है कि कैंपेन का नाम देख के ही समझ में आ जाना चाहिए ये कौन सा वाला कैंपेन है। अगर कैंपेन का नाम हम कुछ भी लिखते जाएंगे, बाद में सर का दर्द बन जाएगा समझना और फाइंड आउट करना। सो हम एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम जिसका एड चल रहा है, तो मैं लिखूंगा मिनका।
मान लीजिए ये प्रोजेक्ट है जिसका ऐड चल रहा है। ओके, मिनका डैश भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, आपकी मर्जी है। मिनका डिस्प्ले विच इज एड टाइप, लीड विच इज अवर एड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नाम ही ऐसा दूंगा कि इसमें सब आ जाएगा। और पुणे, मुंबई, नासिक, ऐसे नाम दे दिया मैंने। अब इस नाम को देख के ही समझ में आ रहा है कि ये मिनका वाले का ऐड है, डिस्प्ले ऐड है, वो भी लीड ऑब्जेक्टिव के लिए चला है, एंड इन लोकेशन पे मैं चलाने वाला हूं। तो नाम ऐसा दीजिए। सो बिजनेस का नाम, एड टाइप, ऑब्जेक्टिव एंड लोकेशन, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। कैंपेन नेम का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। थोड़ा बहुत इसमें इधर उधर हम कर सकते हैं, लेकिन ये तो मिनिमम होनी चाहिए चीजें। क्योंकि आज ठीक है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी, मगर हो सकता है 2-2.5 साल बाद ऐसी सिचुएशन में हो कि आपके एड अकाउंट से 50-50 कैंपेन्स चल रहे हैं। तो कैंपेन का नाम देख के चीजें क्लियर हो। बिजनेस नेम, एड टाइप, ऑब्जेक्टिव, लोकेशन, 4 चीजें तो चाहिए, है ना। ऑब्जेक्टिव मतलब गोल, जो हमारा सबसे पहले पूछता है गूगल, एंड देन लोकेशन। तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्गेनाइज्ड काम, शुरुआत से ही ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो मैं यहां पे इसको नाम दे देता हूं अकॉर्डिंगली। बिजनेस नेम इनका, एड टाइप डिस्प्ले, ऑब्जेक्टिव लीड, और जहां आप ऐड चलाना चाहते हैं वहां के हिसाब से उन्हें शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, अपने को समझने से मतलब है, पूरा लिखने की तो जरूरत है नहीं। ऐसे लिख दिया तो अभी क्लियर रहेगा। इसके बाद करते हैं कंटिन्यू। नया ऐड बना रहा हूं मैं। बहुत सिंपल, सबसे पहले आपसे पूछ रहा लोकेशन, कहाँ ऐड चलाओगे। तो यहाँ पे हम पूरी दुनिया के कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट, कुछ भी डाल सकते हैं। एंटर लोकेशन में किए, और यहाँ पे हमने एंटर किया पुणे, इंक्लूड से मुंबई, ओके, और नासिक। तो मैंने 3 सिटीज यहाँ पे इंक्लूड कर दी। अब आपसे पूछ रहा है कि लैंग्वेज क्या होगा। ये लैंग्वेज बात कर रहा है, जैसे हम सबको पता है कि हमारा डिस्प्ले ऐड लाखों वेबसाइट्स पे दिखाई दे सकता है। तो क्या आप ऐसी वेबसाइट पे अपना ऐड दिखाना चाहते हैं जिसका कंटेंट हिंदी या मराठी में लिखा हो। अब जैसे मान लीजिए अभी आप इंडिया में, ठीक है, आप इंग्लिश में ऐड दिखा रहे हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में या हर जगह दुनिया में इंग्लिश नहीं बोली जाती। यूरोपियन कंट्रीज वाले तो अपना लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट बनाते हैं। तो वहां पे हमारे लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। सो आप जिस जगह पे ऐड चला रहे हैं, आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लैंग्वेज चूज किया, तो ये लैंग्वेज बता रहा है कि वो वेबसाइट जो मराठी में ही बनी हो, उस पे आपका ऐड दिखेगा क्या, वो आप चूज करिए। ठीक है, तो यहां पे हमने लैंग्वेज चूज किया है, लोकेशन चूज किया है, नेक्स्ट कर गए। अब आपसे डेली बजट पूछ रहा है, कितना पैसा आप लगाओगे। मैंने कहा मैं 500 रुपए का ऐड चलाऊंगा पर डे। एंड देन उसके बाद हमसे पूछता है बिडिंग कन्वर्जन चूज किए हुए, बाय डिफॉल्ट अभी जो चूज किया है वो आपका पैसा कैसे खर्च होगा इसके ऊपर है। मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूं फिलहाल, बिडिंग में मैं कुछ भी नहीं कर। नेक्स्ट किए। अब आता है टारगेटिंग। पुणे मुंबई में किसको, किन लोगों को आप दिखाना चाहते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टारगेटिंग, है ना। तो अभी हम फिलहाल टारगेटिंग में कुछ भी नहीं कर रहे सिलेक्ट, इसका मतलब पुणे के सारे लोग, मुंबई के सारे लोग, फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वी विल कम बैक टू दिस ऑप्शन। ठीक है, अगर हमने टारगेटिंग सेट कर दी या नहीं की तो सभी को दिखेगा, कर दी तो जिसको आप डालिएगा उसको। नेक्स्ट करते हैं, एंड फाइनली यू हैव टू डिजाइन योर एड। ये अब आप आ गए एड डिजाइनिंग में। बाय डिफॉल्ट जब आप पहली बार आते हैं ऐड बनाने, तो गूगल आपसे रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड बनवा रहा होता है,
राइट नाउ यू आर क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड। तो रिस्पॉन्सिव है मतलब हेडलाइन, इमेज, बटन सब मिलेगा उसको, और उसको कंबाइन करके वो ऐड को डिजाइन करता है, राइट। तो ये सारी चीजें हमसे वो अब पूछने वाला है। तो यहां पे आपसे देखिए पूछ रहा है बिजनेस का नाम बताओ, तो मैंने बताया मिन का। ठीक है। उसके बाद इमेजेस हैं, इमेज दो, यू कैन गिव अप टू 15 इमेजेस। इमेजेस में कुछ इमेजेस देखिए उसने खुद ही लाया हुआ है, वो उसको वेबसाइट दी है ना हमने, उसने वेबसाइट को पढ़ लिया और वहां से इमेज डाउनलोड करके ले आया। इमेजेस में गए, देखिए इसने खुद पढ़ा हुआ है, ये सब इमेजेस उसने देखे हुए हैं, वेबसाइट से उठाए हैं। इमेजेस में आपके पास बड़े सारे चॉइसेस हैं, जैसे हम अपनी मर्जी का इमेज अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, या आपके सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम को ही पढ़ के इमेज ले आएगा वो, उतना स्मार्ट है, वो खींच लेगा इमेज हर जगह से। सो अभी इसने ये सब इमेजेस वेबसाइट से लाए हैं, इस वेबसाइट से कुछ इमेजेस इसने एआई से जनरेट किए हैं, सारा काम कर दिया गूगल ने। आप अपनी मर्जी का अपलोड कर सकते हैं, या फिर एक ऑप्शन ये भी है, फ्री स्टॉक इमेजेस। सो गूगल जो है उसने टाई अप भी किया है कुछ स्टॉक इमेज वाली कंपनी से, जो ऑनलाइन इमेज बेचती है, प्रीमियम इमेजेस। ठीक है, जैसे शटर स्टॉक। तो शटर स्टॉक के साथ टाई अप है गूगल का। आप चाहें तो इस पे आइए, और कैसा इमेज चाहिए, फिलहाल उसको लग रहा है कि घर का चाहिए, तो उसने घर का सजेस्ट किया है। आप चाहें तो और भी ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। सो कुछ इमेजेस में वाटरमार्क भी दिखता है, लेकिन वो वाटरमार्क जब ऐड दिखेगा तो नहीं दिखेगा उससे, वो हट जाएगा अपने आप। सो यहां पे हमने इमेजेस सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मैंने ये इमेज सेलेक्ट किया, अब ये क्या करेगा, उस इमेज को क्रॉप करेगा तीन डिजाइन में, तीन तरीके से। बिकॉज एड आपका दिखने वाला है मोबाइल पे, टैबलेट पे, हर स्क्रीन पे, तो वो इमेज को उस हिसाब से उसने क्रॉप किया। देखिए तीन पार्ट में उसने बना दिया। ठीक है, ये एक मोबाइल पोर्ट्रेट वाला बनाया है ना, उसी तरीके से ये एक इमेज बनाया, तो इनका अपना अपना रेशियो है। तो जो भी आप इमेज अपलोड करोगे उसको तीन पार्ट में करेगा। जैसे यहां पे आप ध्यान से देखिए, अभी मैं एडिट कर रहा हूं, ये तीन पार्ट आ गए। ठीक है, पहला है 1.91:1, मतलब ऐसा थोड़ा सा चौड़ा रहेगा ये इमेज। एक है 1:1 स्क्वायर इमेज। ठीक है, स्क्वायर में ऐसा हो रहा है, अब स्क्वायर में मुझे लग रहा है कि यार मजा नहीं आ रहा है, कटिंग वटिंग ज्यादा ही हो रही है, मुझे ये फोटोग्राफ स्क्वायर में नहीं पसंद, तो मैं यहां से उड़ा दूंगा, स्क्वायर में नहीं ले रहे हैं। ये है आपका मोबाइल पोर्ट्रेट वाला। तो अगर आपको ऐसा एडजस्ट करना है, क्रॉपिंग सही से करवानी है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो मैंने एक रेशियो नहीं लिया, दो रेशियो मैंने चूज किए। यहां से हम लोग सिलेक्ट टू रेशियो करेंगे। अब इस इमेज पे गए, मुझे लगता है कि इसमें से भी हम कुछ उठाते हैं। सो ऐसे किए, ये तो ठीक लग रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लिया ऐसे। और 1:1 में क्रॉपिंग तो हो रही है, पर जाने दीजिए, इतना दिखाते हैं। वर्टिकल में समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ऐसे करके दिखा सकते हैं, या फिर वर्टिकल को उड़ा भी सकते हैं। यहाँ से तीन और इमेज सेलेक्ट किए, वेबसाइट वाले पे गए, इसने इमेज ये दिखाया हुआ है, इसको उठा लेते हैं, क्रॉपिंग होगी खुद से। अब इसमें आप देखो, इस इमेज से, दिए हुए इमेज से उसने दो ही बनाए, तीन बना नहीं पाया, क्योंकि उसकी विड्थ उतनी नहीं है, उसका स्ट्रक्चर ही उतना वैसा है नहीं। तो हम इसको भी एडिट कर सकते हैं, क्रॉपिंग अगर सही से नहीं किया होगा तो ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल इमेजेस हमने प्रोवाइड कर दिए, उसने सेलेक्ट किया, हमने क्रॉपिंग एडजस्ट की और सेव कर दी। ठीक है, एकदम आसान। इमेज आप इधर अपलोड करिए, नहीं तो उसने खुद ही फेच किया है, वो इमेजेस लीजिए। फिर आता है लोगो, कंपनी का लोगो। कंपनी का लोगो इसे दो साइज में चाहिए। आप में से, आप आगे चल के डेफिनेटली अपने कंपनी या किसी के लिए लोगो जरूर बनाइएगा कभी तो, है ना। लोगो हमेशा दो साइज के बनाने चाहिए। या आपको यहां से भी समझ में आ जाएगा कि देखिए ये भी दो साइज में मांग रहा है। लोगो आपको बनाना है एक 1:1 में, और एक बनाना है 4:1 में। मतलब एक प्योर स्क्वायर साइज का लोगो हमें बनाना चाहिए। जब भी हम लोगो क्रिएट करेंगे, एक डिजाइन उसकी स्क्वायर में बननी चाहिए, और एक बननी चाहिए कुछ ऐसी,
लंबी। अगर ये 4 टाइम्स है तो ये 1 है, दैट इज 4:1। और ये 1 है तो ये भी 1 ही है, दैट इज 1:1। तो हमें लोगो बनाना चाहिए 500 बाई 500 पिक्सल का, प्लस हमें बनाना चाहिए 2000 बाई 500 पिक्सल का। दो डिजाइन हमें बनाने चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर मैं स्टेज में देखूं तो ये लगभग 4:1 है, देखो आप। और अगर मैं सिर्फ कैप को ले लेता हूं तो ये 1:1 हो जाता है। दो डिजाइन आपको ऐसे मिलते हैं, आप अपने में जैसे चाहें वैसे बनाइए। लेकिन आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए दो अलग अलग टाइप के लेआउट में हम बनाएं, क्योंकि गूगल भी वैसे ही चाहता है यहाँ पे। तो जब आप उसको लोगो दे रहे हैं, अगेन यू कैन अपलोड लोगो, यू कैन टेक फ्रॉम वेबसाइट। ये मिनका का लोगो देखिए 4:1 टाइप लग रहा है, तो मैंने ये ले लिया। राइट, अब इसको हम लोग एडिट करेंगे, मिनका वाले लोगो को। ये गूगल ने ऑटोमेटिकली फेच किया है वेबसाइट से। ये तो चाहिए नहीं है, स्टेज का लोगो है, उड़ा देता हूं मैं यहां से। हम तो मिनका का बना रहे हैं ना। तो इसका लोगो हमने लिया। ये बोल रहा है कि यार कैसे करूं मैं इसको 1:1, बताओ। अब मैं या तो इतना ले लेता हूं, क्रॉप कर देता हूं। ठीक है, ये हमने खुद ही बना दिया। ये 1:1 हो गया। 4:1 वो ले नहीं पा रहा क्योंकि इमेज की साइज बहुत छोटी है। ठीक है, तो मैंने एक रेशियो पकड़ लिया है। देखते हैं। तो यहां पे एक लोगो आ गया हमारे पास, आना चाहिए था दो मिनिमम, पर हमने एक ही लिया फिलहाल। सो दे आर आस्किंग कि तुम और भी ज्यादा ले लेना फोटो। नीचे गए तो हेडलाइन ऐड करना है। हेडलाइन मांग रहा है ना, हेडलाइन में वो खुद सजेस्ट भी कर रहा है, तो हमने इसमें से हेडलाइन चूज कर लिया। आप चाहे तो अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। सो ऐसे मैंने चूज कर लिया हेडलाइन। फिर मांग रहा है लॉन्ग हेडलाइन, फिर मांग रहा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी मैंने इसने सजेशंस में से उठा लिए मैंने। ओके, यहां से ऐसे उठा लिया डिस्क्रिप्शन। लॉन्ग हेडलाइन सजेस्ट नहीं कर रहा तो खुद ही लिख दें। ठीक है, तो जैसे हमने लॉन्ग हेडलाइन में लिख दिया, मान लीजिए यहां से मैंने लॉन्ग हेडलाइन लिख दिया। अब ये सारे इंफॉर्मेशन आप दे दिए। नाउ इट इज टाइम कि हमारा एड गूगल बना देगा। आपको डिजाइन नहीं करना है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। अब आप देखो, ये रहा हमारा एड बना हुआ। एड का प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। दिस इज, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं, यहां पे आप लोग देखिए। ये मोबाइल पे प्रीव्यू है फिलहाल। कभी आपका ऐड ऐसा दिखेगा, कभी आपका ऐड ऑटोमेटिकली ऐसा भी दिखेगा। खुद कर दिया उसने। कभी आपका ऐड ऐसे मोबाइल पे इस तरह के एड्स आपको दिखते होंगे, है ना, ऐसे दिखाई देगा। देखिए, कभी ऐसे खुद बना देगा। तो डिजाइन हम नहीं करते, वो खुद ही कर रहा होता है। अभी ये तो हो गया मोबाइल पे ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहां से थोड़ा ऊपर आएंगे। यूट्यूब पे भी डिस्प्ले ऐड दिखता है। कैसे दिखेगा? मोबाइल पे अगर यूट्यूब पे किसी ने ओपन किया तो लोग वीडियो ऊपर देख रहे होंगे, नीचे आपका ऐड आ रहा होगा ऐसा। इस तरीके से ऐड दिखता है। हम लोग क्या करेंगे, हम इसे और थोड़ा अच्छे से एक्सपीरियंस करते हैं। तो नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस प्रीव्यू एड। ठीक है, प्रीव्यू एड पे क्लिक करेंगे ना, सारे डिजाइन एक साथ खुल जाएंगे रोज। बन गए अपने एड्स, है ना। तो आप जितने अच्छे फोटोग्राफ दीजिएगा उतना बढ़िया दिखेगा। लोगो आप जितने अच्छे से किए तो उतना अच्छे से वो दिखाएगा। देखिए, देखिए खुद से उसने सिक्योर्ड लिविंग को बड़ा कर दिया, है ना। तो कभी कभी चीजों को चेंज करता रहेगा, हेडलाइन को इधर उधर करेगा वो। कितने सुंदर एड्स बना दिए उसने। राइट, ये रिस्पॉन्सिव है। अगर यही रिस्पॉन्सिव ऐड मोबाइल की बजाय डेस्कटॉप पे दिखेगा तो कैसा दिखेगा? सो ऊपर आएंगे, और यहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस जगह पे स्विचर है ना, राइट साइड टॉप पे। तो मैंने डेस्कटॉप किया। अब इसमें आपको पूरा दिखाएगा कि अगर किसी वेबसाइट पे तुम्हारा ऐड दिखा, साइड में दिखा, ऊपर दिखा, तो कैसे दिखाई देगा।
ये रहा एक वेबसाइट का लेआउट, साइड में ऐड दिख रहा है। कभी आपको वर्टिकली लंबा वाला ऐड दिख रहा है, कभी स्क्वायर वाला दिख रहा है। एंड दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एड्स। ये आपको प्रीव्यू करा दिया उसने। देखो कभी ऐसे फैल के दिख रहा है ना। अभी यहाँ पे अपने को ऐड जो है वो बड़ा होके ऐसा दिखाई दे रहा है। तो रिस्पॉन्सिव ऐड बनाने वाले का काम बहुत ज्यादा नहीं है। डिटेल्स प्रोवाइड कर दो सही से एंड देन गूगल विल क्रिएट दोज एड्स। तो लेफ्ट साइड से मैं प्रीव्यू को क्लोज कर रहा हूं एंड देन वी आर बैक टू अवर एड डिजाइन। जितने ज्यादा आप फोटो डालेंगे उतना वेरिएशन आएगा। वीडियो भी दे सकते हैं मगर ऑप्शनल है। वीडियो देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं दिखने के लिए है, ये वीडियो इसी में एज अ वीडियो दिखाई देगा, किसी ऐड पे आपको वीडियो की तरह दिख जाएगा। यहां पे हम लोग नीचे आएंगे और सबसे नीचे क्रिएट ऐड है, मैंने क्लिक कर दिया। हाँ, और ऐड इज रेडी। ठीक है, सो वी क्रिएटेड अ रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड। बाय डिफॉल्ट पहले आपसे वही क्रिएट करवाता है। अब मुझे इसी कैंपेन में नॉन रिस्पॉन्सिव भी डालने हैं। तो नॉन रिस्पॉन्सिव तो एकदम आसान है, एक फोटो चाहिए और क्लिक क्लिक करने पे कहां जाएगा, वो यूआरएल चाहिए। सो न्यू ऐड पे जाएंगे। गूगल हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू क्रिएट अनदर रिस्पॉन्सिव ऐड। सेकेंड ऑप्शन अपलोड डिस्प्ले ऐड जो है इट इज नॉन रिस्पॉन्सिव। अपलोड वाले जो ऑप्शन है, नॉन रिस्पॉन्सिव जब भी करना हो बस अपलोड करना है। अपलोड पे गए, ये आपसे कुछ नहीं, एक फाइनल यूआरएल मांगेगा कि अगर तुम्हारे बैनर पे क्लिक किया तो कहां जाएगा। सो आई एम सेइंग कि भाई जाएगा वही मिनका वाले की वेबसाइट पे, यही जाएगा, है ना। और राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि यू कैन चूज एंड अपलोड फोटोग्राफ। तो मैं यहां पे गया, हमारे पास अगर डिजाइन बना हुआ है तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे, अपलोड कर देंगे, गूगल विल एक्सेप्ट इट। इसमें मेहनत ही नहीं है, नॉन रिस्पॉन्सिव, बस इमेज ही तो है ना। तो यहां बस हमने अपलोड किया, मुझे लगा कि एक दो और डिजाइन मुझे डाल के रखने चाहिए, ऐड मोर किए, एक और अपलोड कर दिए। ओके, तो ये बनाना सबसे आसान है, इसकी जो भी मेहनत है वो डिजाइनिंग में मेहनत है। आप अच्छा डिजाइन बनाओ, बाकी तो कोई मेहनत ही नहीं है। लेकिन इसमें एक दो चीजें समझने की हैं। आप कोई भी फोटो अपलोड करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने यहां ये फोटो अपलोड किया, ये एरर दे दिया। जो दो मैंने आपके सामने फोटो अपलोड किए उन दोनों को एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो जब हम नॉन रिस्पॉन्सिव डिजाइन अपलोड करते हैं ना, तो हमें चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे गूगल ने यहां पे क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए हैं सपोर्टेड साइजेस एंड फॉर्मेट्स के लिए। ये सिर्फ नॉन रिस्पॉन्सिव के लिए है। तो इफ वी आर क्रिएटिंग नॉन रिस्पॉन्सिव एड, क्लिक ऑन सपोर्टेड साइजेस एंड यहां पे आपको दिखाई देगा कि यही सारे साइजेस एक्सेप्ट किए जाएंगे। 728 बाई 90, 970 बाई 250। आप 970 बाई 251 भी बना दिए ना, वो नहीं लेगा, उसको उतना ही चाहिए। बट दिस इज ओनली ट्रू फॉर नॉन रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव में आप कोई भी इमेज अपलोड करिए। सो नॉन रिस्पॉन्सिव के लिए देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन इमेज साइज। दूसरा रेस्ट्रिक्शन है, वो है फाइल कितने केबी या कितने एमबी की पॉसिबल है अपलोड कर। सो इमेज के केस में यू कैन ओनली अपलोड अप टू 150 केबी। एक इमेज उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू क्वेश्चन भी है ये। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होता है, डिस्प्ले एड में जो इमेज बनती है उसकी फाइल साइज क्या होनी चाहिए, इट इज 150 केबी। अभी जो मैं इमेज अपलोड कर रहा था जिसमें उसने एरर दिया, वो एरर इसीलिए था क्योंकि उसकी फाइल साइज ज्यादा थी। ठीक है, तो 150 केबी याद रखिएगा इमेज के केस में, एंड जिप फाइल के केस में इट इज 600 केबी। अगर आप जिप फाइल अपलोड कर रहे हैं आप इतना केबी का अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जिप फाइल हम इमेज वाले केस में नहीं करते। उसकी वो अलग केस है, उसमें आप देख रहे हैं ना यहाँ HTML भी चलता है, उसके लिए है, पर HTML अभी फिलहाल हम नहीं अपलोड कर रहे हैं। इमेज कौन से फॉर्मेट का चलेगा, GIF, JPG और PNG ही चलेगा। इसके अलावा भी इमेज आते हैं, इमेज AVIF भी होता है, इमेज WebP भी होता है। बहुत सारे इमेज के और भी फॉर्मेट्स हैं पर वो गूगल लेगा नहीं।
गूगल को सिर्फ 3 फॉर्मेट चलते हैं, GIF, JPG, PNG। 150 KB से कम का होना चाहिए और इतने ही साइज का बना होना चाहिए। तो नॉन रेस्पॉन्सिव में कुछ रूल्स हैं। ठीक है। तो अभी जैसे मैं जो फोटो अपलोड कर रहा था वो तो गूगल ने लिया नहीं, क्योंकि उस इमेज की साइज बड़ी थी। देखो यहां पे ये बता रहा है कि द फोटो दैट यू आर अपलोडिंग इज ऑफ फाइल साइज 377 KB। वी कैन नॉट टेक इट। 150 KB से कम होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस फोटो को कंप्रेस करना पड़ेगा, उस फोटो की साइज कम करनी पड़ेगी। अब कंप्रेशन में क्या होता है कि इमेज की क्वालिटी खराब हो जाती है कई बार। आप इमेज को कंप्रेस करके साइज कम करोगे तो इमेज की क्वालिटी गिर जाएगी। लेकिन फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे टूल्स यूज करेंगे जिससे कंप्रेस तो होगा, क्वालिटी नहीं खराब होगी। जैसे क्रैकन। सेम इमेज जो मैं अभी अपलोड कर रहा था वो 377 KB की थी। मैं उस इमेज को यहां अपलोड कर देता हूं क्रैकन पे। यही था वो अम्माज किचन का। ये उठाया, डाल दिया। क्रैकन ने क्या किया, 300 से ऊपर 370 KB के फाइल को कंप्रेस करके 137 KB का फाइल बना दिया। टोटल 231 KB डाउन कर दिए। तो फाइल की जो नई साइज है वो 137 KB है। आप नई फाइल देख के देख लो, ये रही। ये है वो फाइल। कहां क्वालिटी गिरी है? खराब तो नहीं दिख रहा है ना? सो बिना क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए इसने साइज ड्रॉप कर दिए। तो ऐसे कंप्रेसर जो इमेज को कंप्रेस करते हैं वो आते हैं, जिससे कि हम लोग साइजेस को कम कर सकते हैं। सो कैंपेन बनाते समय हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि नॉन रेस्पॉन्सिव में देयर आर सर्टेन रूल्स। ओके। ये रूल्स अगर आप फॉलो करिए, नीचे आइए, क्रिएट ऐड कर दीजिए। अब आपके इस कैंपेन में, एक कैंपेन में रिस्पॉन्सिव ऐड भी है, नॉन रिस्पॉन्सिव ऐड भी है ना? हमारा कैंपेन पुणे, मुंबई, नासिक में चलेगा। लोगों को वहां पे ये ऐड दिखाई देगा। जब भी कोई NDTV पे आ गया या ऐसी कोई भी वेबसाइट पे चला गया उसको ऐड दिखेगा। हमने अभी टारगेट ऑडियंस सेट नहीं किया है। इसके बाद मैं करूंगा नेक्स्ट। और यहां पे गूगल एक बार नॉर्मल एरर्स को चेक करेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखे हो, कुछ गलत तो नहीं किए हो। उसके बाद आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए सारा कुछ ठीक है क्या। पब्लिश कैंपेन करिएगा। आपका कैंपेन 4-5 घंटे के लिए रिव्यू को चला जाएगा गूगल के पास। गूगल सारा कुछ चेक करेगा। 5-6 घंटे बाद अगर अप्रूव कर दिया तो आपका ऐड चलने लगेगा। बस इतना ही है। तो इतना मुश्किल है नहीं। कैंपेन बनाने में हम लोगों ने किया क्या, शुरुआत में लोकेशन डाल दिया। लोकेशन डालने के बाद लैंग्वेज अगर चूज करना है तो किए। नीचे आए, नेक्स्ट किए। यहां पे हमने बजट डाला था ₹500 का, बिडिंग हमने वैसे ही छोड़ दी थी ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट किए। टारगेटिंग पे अभी हमने कुछ भी नहीं किया था। नेक्स्ट किए। हमने यहां पे रेस्पॉन्सिव एड क्रिएट कर लिया था। सो दिस एड इज अवर रेस्पॉन्सिव एड। एनी टाइम वी वांट वी कैन एडिट इट। वी कैन ऑलवेज चेक इट। अगर आपके ऐड ये बन गए, आप नीचे आते हैं, क्रिएट ऐड करते हैं, एंड देन न्यू ऐड करके आप जितने बार चाहें उतनी बार क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप रेस्पॉन्सिव रखो ही। इट इज रिकमेंडेड कि आप रेस्पॉन्सिव रखो, सो दैट हर टाइप की वेब डिवाइस पे दिखेगा ऐड अच्छे से। लेकिन अगर मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहिए, मतलब मैं ऐड बनाने आया, ठीक है, यहां से हम लोग कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं लीड के लिए। फिलहाल बस फटाफट क्लिक करता हूं मैं। मान लीजिए, ओके, नेक्स्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट किए। अब ये रिस्पॉन्सिव बनाने को देता है यहां। मुझे रिस्पॉन्सिव नहीं चाहिए, तो मैं ऊपर में ही रिस्पॉन्सिव इन प्रोग्रेस है ना, चेंज पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे आ जाएंगे, गायब हो गया वो। नाउ यू कैन डायरेक्टली क्रिएट नॉन रिस्पॉन्सिव। बट इट इज रिकमेंडेड कि आप दोनों डालो। दोनों ही आपको बनाने चाहिए, रिस्पॉन्सिव एंड नॉन रिस्पॉन्सिव बोथ। ठीक है। अब सवाल ये उठता है
कि टारगेटिंग कैसे करें। कहानी यहां के रुकेगी। टारगेटिंग, हमारा ऐड किसको दिखेगा? लोकेशन तो हमने डाल दी है, बस उस लोकेशन में किसको दिखेगा, मुंबई में किसको दिखेगा, पुणे में किसको दिखेगा? तो टारगेटिंग ब्रॉडली दो टाइप की होती है यहां पे। सी, एक तो हमारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि डिस्प्ले ऐड वो हैं जो लाखों वेबसाइट्स पे दिखाई दे रहे हैं। वो किसी चीज को सर्च करने पे नहीं दिख रहे, बस आप वेबसाइट पे चले गए तो आपको दिख रहे हैं, है ना? अब किसको दिखेंगे किसको नहीं दिखेंगे, ब्रॉडली ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक, नए लोग। नए लोग जो हमें नहीं जानते हैं, हमारे बिजनेस को नहीं जानते, जो पहली बार हमारा ऐड देखेंगे, नए लोग। और एक दूसरे वो लोग जो एग्जिस्टिंग हैं, मतलब ये लोग कहीं ना कहीं हमसे इंटरैक्ट करके गए हैं, इंटरैक्शन हुआ है इनका हमसे, हमारी वेबसाइट पे आए होंगे, हमारे ऑफिस में आए होंगे, कुछ तो करके गए। तो दो तरह के लोगों को आप टारगेट करते हो अपने ऐड में। नए लोग जो हमसे कभी नहीं मिले, और वो लोग जो हमसे पहले मिलके गए हैं। तो नए लोग किस बेसिस पे टारगेट किए जाएंगे? एक तो से जेंडर के बेसिस पे, मेल फीमेल। एज के बेसिस पे हम टारगेट कर सकते हैं। मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा मेरा जो ऐड है, ये ऐड सिर्फ 30 साल से ऊपर के लोगों को ही दिखना चाहिए और सिर्फ फीमेल को ही दिखना चाहिए, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, है ना? सो लोगों के डेमोग्राफिक डिटेल्स, जेंडर, एज। तीसरा, उनके इंटरेस्ट के ऊपर। गूगल को कैसे पता कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है? आप इतना वेबसाइट देखते रहते हो, पढ़ते रहते हो, उसको पता है आप पिछले 3 दिन से क्या कर रहे हो। गूगल को पता है ना? सो यूजर का इंटरेस्ट और उसका रिसर्च, यहां पे दो चीजें आती हैं। यूजर का इंटरेस्ट और उसका रिसर्च। पता चला आप पिछले 2 दिन से इधर उधर गूगल पे ढूंढ रहे हो स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में, तो गूगल को पता है कि आप स्किन केयर पे रिसर्च कर रहे हो। तो नए लोग, उनको हमारा एड इन कुछ डिटेल्स के ऊपर दिखाई देगा। सेकंड, जैसे मान लीजिए कल हमने देखा था तरला दलाल जी की वेबसाइट, कुकिंग की है। अब उस पे मेल आए फीमेल आए किसी भी एज का है, हम ऐसा सेट कर सकते हैं कि तरला दलाल जी की वेबसाइट कुकिंग की है तो हमारे प्रेशर कुकर का एड दिखेगा। सो द एड इज नाउ कंटेक्चुअल, कंटेंट से रिलेटेड। जिस चीज की वेबसाइट है उससे रिलेटेड ऐड दिखेगा, चाहे अब उस पर कोई भी आए, मेल आए फीमेल आए, कुछ नहीं पड़ता। जैसे आप चले गए moneycontrol.com पे, moneycontrol.com इज अबाउट फाइनेंस, तो आप उस पे गए तो आपको बैंक्स के ऐड दिखाई दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो, वगैरह वगैरह। तो अनदर टारगेटिंग एंड अनदर वे ऑफ फाइंडिंग पीपल इज बेस्ड ऑन कंटेंट, कंटेंट ऑफ द वेबसाइट। तो दो तरीके से हम नए लोगों को अपना ऐड दिखा सकते हैं। एक, उनके खुद के डिटेल्स से, और दूसरा, जिस वेबसाइट पे वो जा रहे हैं वो किस चीज की वेबसाइट है उसके बेसिस पे। ठीक है? तो अब आप सब मुझे बताइए कि मैंने कल जाके एक नया लैपटॉप खरीद लिया, एकदम फ्रेश, और जस्ट उसको ऑन किया, जो भी ब्राउजर दिखा उसको ऑन किए और रेडिफ की वेबसाइट मैंने खोल दी। मुझे ऐड दिखेगा। वो जो ऐड दिखेगा वो पीपल वाला होगा, मतलब ये वाला टारगेटेड, या फिर कंटेंट वाला होगा? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। बिल्कुल नया लैपटॉप लिया और सीधा उसमें वेबसाइट मैंने तरला दलाल जी की खोल, या रेडिफ की खोल दी, या एनडीटीवी खोल दिया। उस पे मुझे ऐड दिखेगा। वो जो ऐड टारगेट किया गया होगा, क्या वो पीपल बेस्ड टारगेटेड ऐड होगा या फिर वो कंटेंट बेस्ड टारगेटेड होगा? कंटेंट मतलब जिस चीज की वेबसाइट है उससे रिलेटेड कंटेंट, है ना? और पीपल मतलब ये सब चीजों के ऊपर टारगेटेड।
ओपन करने वाले का एज क्या है, ओपन करने वाले का जेंडर क्या है ना, ओपन करने वाले का इंटरेस्ट क्या है, ये सब पे। यस, सो द आंसर इज कंटेंट टाइप। पीपल वाले केस में कैसे दिखेगा? मेरे बारे में तो गूगल को कुछ पता ही नहीं है, गूगल को मालूम ही नहीं है कि सामने लैपटॉप के कौन बैठा है, मेरी कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। गूगल को ये भी नहीं आइडिया, क्योंकि लॉगिन नहीं किया है। गूगल ने बताया आपको कि सबसे पहले मैंने सीधा वेबसाइट खोल दी है, तो ना मैंने जीमेल लॉगिन किया है, ना ही गूगल को मेरी कोई हिस्ट्री है। तो गूगल जो भी ऐड दिखा रहा है वो कंटेंट टारगेटेड दिखा रहा है, मेरे बारे में उसको कोई आइडिया नहीं है, है ना।